नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट यूट्यूब चैनल हीलिंग टच एक्यूप्रेशर से आपका स्वागत करता हूं। 10 जनवरी 2025 को मल्टी मैनुअल थेरेपी वर्कशॉप में हमने कपिंग थेरेपी के बारे में भी सीखा, समझा और जाना। कपिंग थेरेपी एक प्राचीन अल्टरनेट थेरेपी है जिसका जन्म करीब 2000 वर्ष पहले चीन में हुआ था और ये स्किन में सक्शन के माध्यम से हम हीलिंग कर पाते हैं और जितने टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में वो निकाल लेते हैं। इसमें रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी को और हमारा पेन रिलीव होता है। कपिंग थेरेपी एक टूल है जिससे हम शरीर से दर्द को बाहर खींच लेते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और कपिंग थेरेपी में हम मसाज से हर बीमारी में इससे फायदा होता है। पैरालिसिस में भी अगर ब्लड सर्कुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन को ये ठीक करता है। और तो और अगर नर्व और कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेशन रुक सा गया है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है या ब्लॉक हो गया है, उन सारे केस में कपिंग थेरेपी को करने से ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और ये जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं इनको खींचकर बाहर स्किन में ले आता है। अभी गैस अटक रही हो ना किसी को, यहाँ पे ये रोता देखने और यहाँ से खींच करके फिर वो फोटो मंगा जाता है कर लेना, मैं देख के फिर 10 मिनट कुछ चेंज रखना इसी पे लगे। हाँ ठीक है। हाँ घुटने मोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए, लंबी सांस लेकर रोक लेना। जब सांस छूटने वाली हो ना तो गर्दन हिला देना। ठीक है, दवाई छोड़ते जाइए धीरे धीरे। फिर करूँ? हाँ, अभी थोड़ा रिलैक्स करके बहुत एक्सपीरियंस आ गया ना तो समझ में। बहुत एक्सपीरियंस है उन्होंने क्या किया, यहाँ कंट्रोल कर दिया, अब उनको सेट कर रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस। फिर से लंबी सांस ले लीजिए, तो आप क्यों धीरे धीरे छोड़ते जाइए सांस को। अच्छा, तो ये सीख तो रही है, कर कुछ नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ ना। नहीं, मैं इन पे घर जाके प्रैक्टिस करूंगी। अच्छा, इनके लिए सीख रही हो? हाँ सर, एक बार और ले लीजिए सर। धीरे धीरे छोड़ते जाइए। जाने में तो मैंने आज से 2-3 साल पहले गया था, 600 में गया था। उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो सस्ते में गए, अब वैल्यू हो गई थी। हर चीज़ का अभी पैर ऐसे ही रखिएगा सर, पीछे सारा देके उठाइए सर। लगानी है सर, नहीं ताकत लगा पाएंगे। उठाइए उठाइए, पूरे ताकत दीजिए, बस ऐसे पकड़िए। अब कुछ खाने का आइटम ले आइए, गजक 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 कुछ भी दे दो। वो मीठा अभी था ना, खिला दो सर को, खिला दो, आप खिला दो। वैसे तकिया लगाए थे नीचे बिठाने के लिए हम। बस थोड़ा सा, कितनी देर बैठा के रखना चाहिए? बस ये खा लो। कैसे भी ना भी हो, नहीं सेट हो रही हो, इस टेक्निक से होगी ही होगी। उनका रास्ता खोल देता है। टॉक्सिन खींचकर स्किन में बाहर लाने के बाद हम कप से काट काट कर इसके टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। इसके लिए जो कप है, कप को कुछ समय के लिए ही शरीर में लगाना पड़ता है। इसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और इससे टॉक्सिन ऊपर स्किन में आ जाते हैं। हालांकि इससे शरीर में निशान पड़ जाते हैं जो बाद में काला भी हो जाते हैं, पर 8-10 दिन में ये निशान अपने आप खत्म हो जाते हैं। इन दागों में हमने कपिंग थेरेपी के बाद तुरंत बाद हल्दी लगा दो, बिटाडीन लगा दो या एलोवेरा लगा दो या कोई भी एंटीसेप्टिक पाउडर लगाएंगे तो उससे निशान जो है जल्दी कम हो जाते हैं। शरीर में जहाँ कहीं भी गांठें पड़ी हैं या नोट्स पड़े हैं
वहाँ टॉक्सिन्स हैं और डेड सेल हैं। हमारा काम यही है कि कपिंग थेरेपी के माध्यम से हम इन डेड सेल को या टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल लें। जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप शरीर ठीक होने लगता है, बीमार ठीक होने लगता है। और पैरालिसिस में भी नोड्स और टॉक्सिन्स जो है जब बाहर निकल जाते हैं तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है। आइए जाने कपिंग थेरेपी से कैसे काम करती है। कपिंग, आजकल प्लास्टिक के कप आते हैं जिनको हम स्किन में लगाते हैं और उनके अंदर हम वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और कप के साइज 1 से लेके 55 तक होते हैं और ये हम बॉडी में पीछे की तरफ यानी कंधों में या बैक की साइड में, पैरों में या हाथों में हम लगाते हैं। फिर उसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं जिससे स्किन और टिश्यूज जो है वो है ऊपर की ओर आ जाते हैं। और कप्स में ये कप हम 5 से लेके 15 मिनट तक लगा सकते हैं। इससे टॉक्सिन सारे शरीर के ऊपरी स्किन में आ जाते हैं, फिर निकालने में आसानी रहती है। आइए जाने इससे फायदा क्या क्या होता है। पहला है, इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर लेता है, यानी हमारा सर्कुलेशन ब्लड का बेहतर हो जाता है। दूसरा, कपिंग थेरेपी में हम जब सक्शन करते हैं तो उससे अफेक्टेड एरिया में ब्लड फ्लो ठीक होने लगता है, बढ़ जाता है। तीसरा, उस भाग में अगर टिश्यू में को अधिक ऑक्सीजन मिलने लगती है और न्यूट्रिएंट्स भी बेहतर मिलने लगते हैं। दूसरा, शरीर में अगर इन्फ्लेमेशन हो, जलन हो, तो ये टॉक्सिन्स को या बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है जो काम का नहीं है उसे बाहर निकालने में सहायता मिलती है। तीसरा, हमारा जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, बैक पेन ठीक होता है, अर्थराइटिस में, साइटिका में, बॉडी पेन में काफ़ी फायदा मिलता है। 4 नंबर, अगर बॉडी में नेचुरल हमारा हीलिंग प्रोसेस है उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है और इंक्रीज करता है। इससे हमारा पेन रिलीव में, इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग होने लगता है, उसमें भी हमें काफ़ी फायदा मिल जाता है। आइए जाने इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। वैसे तो कपिंग थेरेपी बेहद सुरक्षित है, फिर भी हमें कुछ बातों का सावधानियां रखना जरूरी हो जाता है। पहली बात यह कि अगर स्किन कंडीशन में कुछ गड़बड़ हो, यानी एक्जिमा हो रहा है, सोरियासिस हो रहा है या एक्ने ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें कपिंग थेरेपी नहीं करना, क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं है। नंबर 2, अगर कहीं प्रेगनेंसी है या महिला अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है चाइल्ड को, तो भी हमें ये नहीं करना है, कपिंग थेरेपी नहीं करना है। अगर कहीं भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उन केस में भी हमें ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर हमारी बॉडी मास डेंसिटी या BMD कम हो गई है, यानी हड्डियाँ वीक हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, उस केस में भी हमें ये कपिंग थेरेपी नहीं करना है। हमारा मकसद है, अगर शरीर में कहीं पर भी नोड्स हो रहे हैं, उन नोड्स को तोड़ना, ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करना और हमारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले उसके लिए कोशिश करना, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। अगर ये सब हो जाएगा तो उसके बाद हमारी बीमारी अपने आप ठीक होने लगने लग जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए विषय पर चर्चा करने को। तब तक के लिए नमस्कार।